नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और देखिए 67वीं बीपीएससी पीटी को लेकर के जो है अब टॉपर्स भी जो है इसके समर्थन में आ गए हैं। यानी कि परसेंटाइल नहीं होना चाहिए, परसेंटाइल वाली व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए, इसके समर्थन में लिख रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिख रहे हैं। 56वीं से 59वीं बीपीएससी के टॉपर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सज्जन। आप देख रहे हैं कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि परीक्षा में विलंब हो लेकिन शिफ्ट या परसेंटाइल आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार प्रयोग के लिए सही या लागू हो गया तो ऑप्शन ई वाली हालात में चले जाएंगे। ऑप्शन ई वाली हालात में चले जाएंगे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से बीपीएससी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, पूरे भारत के किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ई ऑप्शन नहीं होता है। बीपीएससी ने इसे ट्रेंड सेट कर दिया। ये अलग बात है कि बीपीएससी जुडिशियरी में ये ई ऑप्शन नहीं डालती है, लेकिन बीपीएससी अपनी हर एक एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज के अलावा असिस्टेंट एग्जामिनेशन हो, सीडीपीओ एग्जामिनेशन हो, एपीओ हो, जो भी एग्जामिनेशन हो, सब में ई ऑप्शंस डालती है। तो इस तरीके से एक ट्रेंड सेट कर देगी बीपीएससी, जो परीक्षार्थियों के हक में नहीं होगा, जो परीक्षार्थियों के हित में नहीं होगा। और उन्होंने लिखा है कि किसी भी राज्य लोक सेवा में यह लागू नहीं है। बहुत सही बात है कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में, किसी भी स्टेट पीसीएस में ऐसी प्रणाली लागू नहीं है। और ये प्रणाली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भेदभाव करती है विद्यार्थियों के साथ। ये परसेंटाइल अगर आप प्रीलिम्स में लगाएंगे तो फिर आगे ये यकीन मानकर चलिए कि बीपीएससी फिर इसको प्रेसिडेंस के रूप में लागू कर देगी। और 68वीं 69वीं आगे जितने भी एग्जामिनेशन होंगे बीपीएससी के, इसमें बीपीएससी इस प्रणाली को फिर लागू कर देगी। यूपी एमपी को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। फिर सभी नवाचारी प्रयोग यहीं क्यों होने चाहिए? सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराना नियामक संस्था की जिम्मेदारी है। तो ये डॉक्टर संजीव कुमार सज्जन ने लिखा है और एक तरह से देखिए तो ये नैतिक समर्थन प्राप्त है विद्यार्थियों के लिए। और खुले तौर पर इन्होंने 56वीं से 59वीं बीपीएससी के टॉपर रहे हैं, इन्होंने खुले तौर पर समर्थन करके, नैतिक समर्थन करके विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। और बीपीएससी जैसी संस्था को भी अब ये सोचना चाहिए कि अगर इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण और विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इसलिए अविलंब आयोग को ये सेट करना चाहिए। 10 से 12 करोड़ की जनसंख्या वाले स्टेट में 6 लाख परीक्षार्थियों के लिए अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं करा पा रही है बीपीएससी जैसी संस्था, तो लानत है ऐसे सरकार पर, लानत है ऐसे आयोग पर और लानत है ऐसी इस व्यवस्था पर कि आप इतने समय तक, इतने आज़ादी के इतने समय के बाद अगर आप ये व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं तो फिर बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत चिंताजनक स्थिति है। आयोग को इस पर सोचना चाहिए, आयोग के अध्यक्ष को एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए। और 31 अगस्त को छात्र नेता दिलीप कुमार को बुलाया है मिलने के लिए, वहाँ मिलना चाहिए और बात करके एक जो है ठोस और तथ्यपरक निष्कर्ष पर इन्हें पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।